नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल मेरी कहानी में। और मैं विशाल कुमार। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। मैं आपको पहले वीडियो में बताया था कि कैसे मैं एक लड़की के चक्कर में खुद को बर्बाद कर चुका था, क्योंकि अब मेरे पास कोई रास्ता था नहीं और उसने इतनी बुरी तरीके से मुझे धोखा दिया, मैं आपको बयां नहीं कर सकता। मैंने उसे एक बार नहीं, बहुतों बार हर दूसरे दूसरे तीसरे लड़के से बात करते हुए मैंने पकड़ा था, पर एक नहीं होता है विश्वास और भरोसा। मैं अंधा हो गया था उसके प्यार में। मैं उसके हर बात पे भरोसा कर लेता था। मुझे लगता था चलो गलती है यार, हो जाता है, सभी से बात करने से क्या होता है। मैंने 3-4 लड़कों से पकड़ा उसको, मैंने माफ़ किया, छोड़ दिया, फिर भी उसके साथ रहा, उसका हर बात मानते रहा। कुछ दिनों के बाद अभी लास्ट 2022 के समथिंग फरवरी या मार्च का ही बात है कि मैंने उसे फिर एक लड़के के साथ पकड़ा, क्योंकि उससे पहले मुझे उस पर शक हो चुका था। हमेशा ऑनलाइन रहना, फ़ोन करना, फ़ोन नहीं उठाना, फ़ोन उठाने के बाद बात नहीं करना, बात घुमा फिरा करके करना, मुझे शक हो चुका था बहुत पहले से कि ये फिर कहीं ना कहीं व्यस्त रह रही है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था दोस्त कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे साथ हो क्या रहा है। वो खुल के कुछ बताती भी नहीं थी, बातों को छिपाना, झूठ बोलना अब उसका आदत बन चुका था। लेकिन फिर भी हमें उस पर ट्रस्ट था। एक टाइमिंग था, ठीक रात को 10:30 बजे उसका मोबाइल ऑनलाइन होना और 2-3 मिनट के लिए व्हाट्सअप खोलना और फिर व्हाट्सअप बंद हो जाना, लेकिन मोबाइल का नेट बंद नहीं होता था। मैं ये देखा, बहुत दिनों से देखा, बहुत दिनों से। मैं कुछ दिनों से मेंटली डिस्टर्ब भी रहता था, उसके वजह से कुछ बताती भी नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं नहीं करूं। उसके फैमिली में हर किसी को मैंने बताया, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता था। उसके फैमिली में हर कोई हमें जानता था कि ये बात करता है उस लड़की से। मैंने सभी को बताया कि ये कहीं और बात करती है तो नहीं, आपको शक है, ये है वो है, कहीं नहीं करती है। ठीक है। मैं रात रात भर सोता नहीं था दोस्त, उस लड़की के चक्कर में मुझे नींद नहीं आती थी। महीने, 2 महीने, 3 महीने ऐसे बीत गए और 2022 की होली का समय था। होली से समथिंग कुछ दिन पहले तक मैं एकदम डिप्रेस हो चुका था। बात होती थी, फ़ोन उठाती थी, लेकिन उतना बात नहीं होती थी, वो सब बात नहीं होती थी। 2-3 मिनट बात हो फिर बंद। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, वो कर क्या रही है। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। होली के बाद एक दिन मैं अपने रूम में सोया हुआ था तो अचानक एक नहीं होता है कि मतलब हमें कोई आवाज़ दिया और समय करीब 3-3:30 बजता था रात। मैं अचानक नींद टूटा, मैं उठा, जैसे लगा मुझे कोई जगाया, हाथ दे करके कोई जगाया। मैं उठ गया। उठने के बाद मैं अपना मोबाइल उठाया और मोबाइल उठाने के बाद जैसे मुझे लगा कि कोई आकर के हमें बोला कि तुम इंस्टाग्राम चालू करो अपने मोबाइल में। जैसे लगा मुझे कोई बोला, कोई बताया। पर मैं इंस्टाग्राम के बारे में कुछ भी नहीं जानता था दोस्त, कभी चलाता भी नहीं था। हाँ, आईडी बना हुआ था, बस चलाता नहीं था मैं।
मुझे कुछ समझ नहीं आती थी ना उस समय। किस्मत देखिए कि मैं जिस लड़की से प्यार करता था, उसका ईमेल आईडी मैं अपने मोबाइल नंबर से वेरीफ़ाई किया था और उसका ईमेल आईडी अपने मोबाइल में ऐड किया और इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, तो उसका आईडी पे कोई पासवर्ड वगैरह नहीं मांगा हमसे और सीधा इंस्टाग्राम ऑन हो गया उसका आईडी। ऑन होने के बाद जो मैं मैसेज देखा, दोस्त आप भरोसा नहीं कर सकते हो उस मैसेज में क्या क्या लिखा हुआ था। मैं दंग रह गया पढ़ कर के उसे। पढ़ने के बाद मैं सब कुछ समझ चुका था। मैंने जल्दी जल्दी सारा चैट जो था, बहुत सारा चैट तो डिलीट किया हुआ था, चैट को मैं स्क्रीनशॉट लिया। उसके बाद मैं उस लड़के का आईडी लिया। फिर उसी समय उतना टाइम करते करते मैंने उस लड़के को मैसेज भी भेजा। मैसेज भेजा तो उसे समझ में आ गया कि मोबाइल कोई और चला रहा है। और क्या हुआ, उस लड़की ने तुरंत अपना आईडी खोला और मेरे मोबाइल में इंस्टाग्राम ऑफलाइन हो गया, बंद हो गया और उधर ऑनलाइन हो गया। मैं समझ गया। और रात को लास्ट टाइम बात हुआ था 2:30 बजे और मैं 3:30 बजे उसे ऑनलाइन मतलब अपने मोबाइल में ऑन किया था। मैंने सुबह उस लड़की से बात किया, पूछा, बोला कि ये कौन है? तो कोई नहीं, मैं तो इसी तरह टाइम पास करती थी इससे। मुझे उस लड़की से विश्वास उसी दिन उठ गया क्योंकि वो लड़की झूठ बोली। उस दिन छठ पूजा का दिन था और छठी मैया का कसम खा करके जब वो हमसे बोली कि मैं बस इसी तरह इस लड़के से टाइम पास कर रही थी। कोई टाइम पास हस्बैंड और वाइफ किसी को बना के नहीं कर सकता है। और आप लोग समझ सकते हैं कि हस्बैंड और वाइफ एक ही काम होने के बाद आदमी बोल सकता है। मैं किसी को इसी तरह वाइफ नहीं बोल सकता हूँ। फिर मैं समझ गया। मैंने उसे नहीं छोड़ा क्योंकि मैं उससे कोर्ट मैरिज कर चुका था उस लड़की से। फिर मैंने उसके घर वाले को बताया सब कुछ। उन लोगों ने पूछा भी कि लड़के का आईडी आपके पास है? मैंने बोला नहीं, कुछ नहीं है, मैंने नहीं लिया। आपकी लड़की है, आप पूछिए। उसका मोबाइल मैंने मंगवा लिया, मोबाइल रख लिया। मैं सिम वगैरह मैंने बंद करा दिया। कुछ दिन मैंने छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद थोड़ा खटपट उस परिवार से मेरा चलने लगा क्योंकि लड़की से भरोसा उठ चुका था। और उसकी बड़ी दीदी कुछ दिनों के बाद मुझे फ़ोन की और बोली कि विशाल, नेहा का तबीयत बहुत ख़राब है, तुम बचा लो। मैं क्या कर सकता हूँ? तो बोली कि जो कोर्ट मैरिज किए हो तुम, उसे तलाक दे दो, वो तुमसे तलाक चाहती है। बोले ठीक है, मैं दे दूँगा। मैं तैयार हो गया। उन लोगों ने कोर्ट में गया मुझे लेकर के और मैं गया भी। पेपर वगैरह निकलवाया, सब कुछ निकलवाया। इन लोगों ने आया, उस लड़की से वहाँ मुलाकात भी हुई। नफ़रत नहीं होता था ना यार, प्यार था ना, तो उस लड़की से नफ़रत नहीं होता था। मुझे लगा कि हो सकता है सिर्फ बात हुआ होगा, फिर भी विश्वास है उस पर। मैं उस दिन को जब याद करता हूँ ना दोस्त, मेरे रोआं काँप जाते हैं कि मैंने क्या कुछ नहीं झेला उसके वजह से।
इतना मानते हुए भी वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकती थी, क्यों की? एक बार यार सामने से आप बोल दो ना कि आपके साथ मुझे ये तकलीफ है, मैं नहीं रहूँगी। तो यार रिश्ता ऐसे पीठ पीछे गद्दारी करके आप खुश नहीं रह सकते हो किसी के साथ। किसी का दिल दुखा करके, आत्मा को ठेस पहुंचा करके यार नहीं रह सकते हो कभी। फिर उन लोगों ने घर गया, पता ना घर क्या डिसाइड किया, तो उन लोगों ने बोला कि विशाल इससे गलती हो गया और आप ये अभी के साथ रहना चाहती है। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। मेरा सबसे बड़ा गलती, मैं उस लड़की को उस समय भी माफ़ कर दिया, और ये सभी लोगों का, पूरे परिवार का चाल था उसमें, और मैं इस चाल को समझ नहीं पाया कि अब यहाँ मेरे साथ गेम खेला जा रहा था। वो लड़की मेरे साथ रही, हर अपना शौक़ पूरा कर रही थी, ये चाहिए वो चाहिए, फलान चाहिए ढिकान। मैंने हर चीज़ देना फिर से शुरू कर दिया, उसका बात मानना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद अब रिश्ते में हम लोगों का खटास होने लगा, लड़ाई झगड़ा होने लगा। लड़ाई झगड़ा कभी हुआ नहीं था, अब होने लगा। वो लड़की अब मेरा बात नहीं मानती थी, और वो लड़की छुप छुप के उसी लड़के से बात करती थी, और मुझे फिर भी पता नहीं चलता था। जो मैंने सिम बंद कराया था, वो लड़की फिर ज़बरदस्ती वही सिम चालू करवाई और उस लड़के से बात करती थी। मैंने उस लड़के का आईडी रखा था, और उस लड़के को मैंने सारा कुछ बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, इस लड़की से दूर हो जाओ, ऐसी है वैसी है, पर वो नहीं सुना। क्योंकि मुझे मज़ा मिल रहा था ना, उसे भी मज़ा मिल रहा था इस लड़की से, तो क्यों छोड़ेगा कोई। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।